नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में बात की जा रही है कमज़ोर मून के ऊपर। ये आज की जो वीडियो है ये इंट्यूटिव इन्फॉर्मेशन के थ्रू है जो स्पिरिट गाइड्स के थ्रू प्रोवाइड की गई है और स्पेशली स्टार सीड्स के लिए है, बेनिफिशियरी है, यूज़फुल है, जिससे कि स्टार सीड्स जो अपने मन में नेगेटिव थॉट्स रखते हैं उसे वो रिमूव कर सकें, अपने हार्ट को ओपन कर सकें और हील कर सकें। नॉर्मली जन्म कुंडली में जब भी चंद्र की स्थिति को देखा जाता है तो चंद्र के कमज़ोर होने या क्रूर ग्रहों के कारण, क्रूर ग्रह मीन्स शनि, राहु, केतु, इनके कारण अगर चंद्र पीड़ित है तो बहुत सारे ऐसे योग बनते हैं। अब यहाँ पर मैं योगों के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रही हूँ, मैं ओवरऑल जितने भी प्रकार के योग बनते हैं उनका निचोड़ बता रही हूँ कि जो योग बनते हैं उनकी वजह से जो इमोशनल डिस्टर्बेंस एक स्टार सीड को झेलनी पड़ती है, उस डिस्टर्बेंस से वो अपने आप को हील कर पाए। मेनली जो स्टार सीड्स होते हैं उनके साथ दिक्कत होती है कि उन्हें अपनी मदर के साथ बहुत ज़्यादा इशू होते हैं, और ऐसा नहीं कि वो जानबूझ के ऐसा करते हैं या उनकी मदर को उनसे प्यार नहीं होता, दोनों ही बातें हैं। मदर और चंद्र का आपस में बहुत डीप रिलेशन है। चंद्र को माता का कारक माना जाता है। मीन्स अगर आपका चंद्र आपकी कुंडली में अच्छा है तो आपकी मदर के साथ आपके रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे, आपकी इमोशनल हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। लेकिन क्योंकि स्टार सीड डिफरेंट रल्म से आते हैं तो सबसे ज़्यादा ये इमोशनल डिस्टर्बेंस को फेस करते हैं, और इनकी कुंडली में मोस्टली मैं कहूँगी कि जितने भी स्टार सीड है उनकी कुंडली में हमेशा जो मून है वो इफ़ेक्टेड ही मिलेगा। चाहे आप किसी भी ज्योतिष से अपनी कुंडली दिखवाइए, आपका जो मून है या तो वो कमज़ोर मिलेगा या फिर वो पीड़ित मिलेगा, और ये जानबूझ के आपके साथ होता है। तो जो लोग कुंडली नहीं जानते, जो कुंडली में बिलीव नहीं करते, जैसे मैं नहीं करती, लेकिन उसके बावजूद भी ये सारी नॉलेज मुझे यूनिवर्स के थ्रू मिली और अभी भी मिल रही है, क्योंकि मैं जितनी भी इन्फॉर्मेशन देती हूँ जो मेरे मेडिटेशन के एक्सपीरियंस से मुझे प्रोवाइड की जाती है, मैं वो ही सारी बातें बताती हूँ। उनकी स्टैम्प जब मुझे मिल जाती है तो ही मैं उस बारे में कुछ कहना पसंद करती हूँ। तो जितने भी स्टार सीड्स हैं उनकी कुंडली में मेनली एक सिम्टम होता है कि उनकी मदर के साथ अगर वो कुंडली अपना बनवाएंगे तो उसमें चंद्र को या तो पीड़ित देखेंगे या दुर्बल देखेंगे, और अगर वो नहीं बनवाते हैं तो उनकी लाइफ में सिम्टम्स होते हैं कि उनकी मदर के साथ उनके रिलेशंस अच्छे नहीं होते। और ऐसा नहीं कि उनकी मदर उन्हें प्यार नहीं करती, क्योंकि इस दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा प्यार कोई कर सकता है किसी को भी तो वो माँ है, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे का कभी भी बुरा नहीं चाहती। लेकिन उसके बावजूद इन स्टार सीड्स के साथ ऐसे सरकमस्टांसेस बनते हैं कि मदर के द्वारा ही उनके साथ वो सारी चीज़ें हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए। मीन्स सबसे ज़्यादा पेन सफरिंग उस मदर को भी इन बच्चों से मिलती है और उस बच्चे को भी उसकी खुद की मदर से ही मिलती है।
अगर पूरा पूरा कहें तो स्टार सीड्स की लाइफ में जो मदर का प्यार है वो नहीं होता, और ये इमोशनली इम्बैलेंस पर्सन होते हैं। ये क्यों होते हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा एक बच्चे की अटैचमेंट मदर से होती है, और क्योंकि ये डिफरेंट स्टार सिस्टम से आए हैं, वहाँ की आत्माएं हैं मेनली, तो इसीलिए इनके उस इशू को जानबूझकर दिया जाता है या इनकी डेस्टिनी में डाला जाता है, जिससे कि ये अटैचमेंट के इशू को हील कर सके और डिटैचमेंट में आ सके, ये अर्थ से अटैच ना हो जाए, क्योंकि इनका जो रियल होम है, रियल घर है, असली जो घर है वो अर्थ नहीं है। यही कारण है कि यहाँ आकर भी अपने आप को बहुत अकेला फील करते हैं। इनको मदर से वो प्यार, वो अफेक्शन नहीं मिलता जो इनके बाकी भाई बहनों को मिलता है। इनको अगर सबसे ज़्यादा कोई परेशान करता है इनकी लाइफ में, तो वो माँ का बहुत बड़ा रोल होता है। ये कहने में मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मुझे इन्फॉर्मेशन देने के लिए बोला जा रहा है, जिससे कि ये लोग अपने आप को हील कर पाएँ। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि यहाँ आने से पहले इन्होंने जो अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट किया होता है, उसमें ये जानते हैं कि एक माँ और बच्चे का रिलेशन वही रिलेशन है जो एक आत्मा और परमात्मा का है, और आत्मा को परमात्मा से अलग नहीं किया जा सकता। ये सबसे बड़ा ट्रुथ है। तो जब एक स्टार सीड यहाँ अर्थ पर बर्थ लेकर आता है, तो उसके में इस रिलेशन को इसीलिए गड़बड़ रखा जाता है कि जो स्टार सीड है वो अपनी मदर के साथ अटैचमेंट इशू में ना आ पाए। अगर वो अटैचमेंट इशू में आ जाएगा तो वो कभी भी अपने आप को यहाँ अर्थ के साइकिल से फ्री ही नहीं कर पाएगा, और उसे डिटैचमेंट सिखाने के लिए जानबूझकर उसकी कुंडली में या तो चंद्र शनि युति दी जाती है, या चंद्र राहु युति दी जाती है, या फिर चंद्र केतु युति दी जाती है। और किन्हीं विशेष और स्पेशल कुंडलियों में तो चंद्र शनि युति के साथ साथ इन दोनों ग्रहों के ट्रायंगल में ही जो त्रिकोण है, मुख्य त्रिकोण, चाहे वो ऊपर की साइड हो, नीचे की साइड, दाएं तरफ या बाएं तरफ, इन ग्रहों की युति को लेकर भेजा जाता है। कारण वही है कि ये लोग अर्थ पर आकर यहाँ इतने ना खो जाएं कि ये अपने उस सोल पर्पस को ही भूल जाएं जिसको करने के लिए आए हैं। और जब पेन और सफरिंग मिलती है तो ये लोग अपने बारे में क्वेश्चन करते हैं कि बाकी सब लोग तो ठीक हैं, सब खुश हैं, हमारे साथ ही ऐसा क्यों? हम क्यों नहीं खुश हो पाते? उसी एनवायरनमेंट में बाकी सब लोग खुश हैं, लेकिन हम लोग अनईजी क्यों फील कर रहे हैं? हमारे साथ ऐसा क्यों है? जब वो क्वेश्चन करते हैं तो उन्हें उनके आंसर भी मिलते हैं, लेकिन किसी को जल्दी मिल जाते हैं और किसी को लेट मिलते हैं। जितने भी लोग जो स्टार सीड्स हैं वो इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो उनसे मैं कहूँगी जितनी जल्दी हो सके आप अपने आप से कनेक्ट करने की कोशिश करें। अपने आप से कनेक्ट करने का सबसे आसान तरीका है आंखें बंद करना और अपनी सांसों के ऊपर ध्यान देना। जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपने इनर यूनिवर्स से कनेक्ट करेंगे, और आपके वो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स जो अभी तक आपने अनलॉक नहीं किए हैं वो आपके अनलॉक होंगे, और आपको अपने बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल शेयर कर रही हूँ। मैं आर्क्टूरियन स्टार सिस्टम की सोल हूँ, मुझे नहीं पता था। मुझे ये मेडिटेशन में अनलॉक हुआ, और इसी चैनल के थ्रू मैं जिन लोगों से धीरे धीरे जुड़ रही हूँ उनमें मुझे किन्हीं के बारे में पता चला। मैं नाम नहीं लूँगी यहाँ पर। मुझे किन्हीं के बारे में पता चला कि वो भी आर्क्टूरियन हैं, और मैंने उनसे शेयर किया कि आप आर्क्टूरियन हैं और
उन्होंने उस टाइम, क्योंकि वो अपने बारे में नहीं जानती थी, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन रिसेंटली उन्होंने जब अपने मेडिटेशन में, विजन्स में इस इन्फॉर्मेशन को अनलॉक किया तो उनको पता चला। उन्होंने बाकायदा अपनी फैमिली को भी एक्सपीरियंस किया और तब उनको अपना पता चला कि वो यहाँ क्यों भेजे जा रहे हैं। और अब वो एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, वो भी आर्क्टूरियन सोल हैं, मीन आर्कटस प्लैनेट से आई हैं और यहाँ अपना एक सोल पर्पस लेकर आई हैं। ये इन्फॉर्मेशन जितनी भी होती हैं वो हमारी सोल के अंदर ही होती हैं, जिन्हें हम बाहर नहीं ढूंढ सकते। यही रीज़न है कि जिस पेन और सफरिंग के लिए हमें जो मेडिसिन चाहिए वो हमारे अंदर ही है, कहीं बाहर नहीं है। यहाँ जो कुंडली होती है उसे दो तरीके से देखा जाता है, एक मटेरियल गेन के हिसाब से और एक स्पिरिचुअल गेन के हिसाब से। तो जब हम स्पिरिचुअल गेन के हिसाब से उस कुंडली को चेक करते हैं और देखते हैं, तब हम पाते हैं कि हाँ, वास्तव में वो कुंडली जो मटेरियल तरीके से देखी जा रही है और उसको लोग कह रहे हैं कि ये तो इतनी बेकार कुंडली है, ये जातक दुखी रहेगा, बहुत परेशान रहेगा। लेकिन अगर स्पिरिचुअल लेवल पर देखा जाए, आपके सोल के लेवल पर उस कुंडली को देखा जाए, तो वास्तव में वो कुंडली बहुत ही हाई वाइब्रेशन वाली कुंडली होती है। तो जितने भी लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं और वो परेशान हैं कि हमें मटेरियल गेन नहीं मिल रहा, हमें अचीवमेंट्स नहीं मिल रही, हमें उतनी नेम फेम सक्सेस नहीं मिल रही, तो उन सभी से मेरा अनुरोध है, एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी चीज़ों को साइड में रखकर सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप से कनेक्ट कीजिए, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट कीजिए, वहाँ से इन्फॉर्मेशन मांगिए। तब आपको अपने बारे में एक्चुअल में पता चलेगा कि आप कितने ज़्यादा लकी हैं, आपके पास कितने हाईली स्पिरिचुअल साइकिक गिफ्ट्स हैं और जिनका आप यूज़ अपने उस सोल टास्क में करेंगे जो सोल टास्क आपको दिया गया है। क्योंकि मेरी वीडियोस की इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है और जल्दी से किसी को समझ नहीं आती। क्यों नहीं समझ आती? क्योंकि ये जिन लोगों के लिए दी जा रही है उन साइकिक पर्सनालिटीज़ के लिए दी जा रही है जो हाईली साइकिक होते हैं, उनके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स होते हैं, लेकिन किसी वजह से वो अपने इस स्पिरिचुअल साइकिक गिफ्ट्स को अनलॉक नहीं कर पाते। क्योंकि वो जिन घरों में पैदा होते हैं वहाँ सबसे बड़ा चैलेंज होता है अपनी रियल पर्सनैलिटी को एक्सेप्ट करना। वो कर ही नहीं पाते, जो उनके साइकिक गिफ्ट्स हैं उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता। क्योंकि मैंने भी वो पेन सफरिंग फेस की है, इसीलिए मैं अपने जैसे लोगों की हेल्प के लिए वीडियोस बनाती हूँ। तो जो लोग भी इन ग्रहों से पीड़ित हैं, मीन्स जिनकी कुंडली में या जिनके पास कुंडली नहीं है, उनको लगता है कि उन्हें उनकी मदर का, क्योंकि यहाँ स्पेशली मैं चंद्र के कारण उनके रिलेशन, उनकी प्रॉब्लम और सॉल्यूशंस के ऊपर ये वीडियो बना रही हूँ। चंद्र मीन्स मदर, तो जिनके भी अपनी मदर के साथ रिलेशंस हेल्दी नहीं हैं, वो जितना ज़्यादा हो सके अपनी मदर के साथ अपने रिलेशंस को हेल्दी बनाइए। और उन रिलेशंस को हेल्दी बनाने के लिए जो आपकी सोल आपसे कहती है, क्योंकि रिचुअल्स तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन मैं कहूँगी जो सोल आपकी आपसे कहती है, आप उस तरीके से अपने रिलेशंस को हेल्दी बनाएं, विदाउट एक्सपेक्टेशंस कि आपकी मदर आपके साथ क्या बिहेव कर रही है। और जब आप इस तरीके से अपनी सोल को सुनकर अपनी मदर के साथ अपने रिलेशंस को हेल्दी बनाएंगे, तो एक टाइम वो भी देखेंगे कि आप अपनी मदर की उन ब्लेसिंग्स को देखेंगे कि कैसे आपकी मदर की वो ब्लेसिंग्स आपके लिए निकल रही हैं जो वास्तव में आप अपने लिए चाहते थे। क्योंकि मैंने ये सारी एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में किए हैं। मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी ये चीज़ बता चुकी हूँ और यहाँ सिर्फ थोड़ा सा शेयर कर रही हूँ
कि मेरी मदर के साथ मेरे रिलेशन बचपन से ही सही नहीं रहे हैं। रीज़न मेरी मदर कभी नहीं जान पाई। ये मेरी मदर के वर्ड्स हैं जो मैं शेयर कर रही हूँ कि मेरी मदर मुझे बहुत प्यार करती हैं बचपन से ही, लेकिन उसके बावजूद मेरी मदर ना जाने जैसे ही मैं उनके सामने जाती हूँ उनका बिहेव एकदम से चेंज हो जाता है। और उन्होंने पर्सनली इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया। तो वो पंडित के पास गई इस बात को जानने के लिए कि ऐसा क्यों होता है कि जैसे ही मेरी बेटी मेरे सामने आती है तो मैं अचानक से उसको गुस्सा करने लगती हूँ या मेरा बिहेव एकदम चेंज हो जाता है। और जबकि जब वो मेरे पास नहीं होती या मुझसे दूर रहती है तो मेरे मन में उसके लिए बहुत प्यार उमड़ता है। तो क्या कारण है जो मेरी उसके साथ बनती नहीं है। और जब पंडित को ये दिखाया गया तो उसमें देखा गया कि मेरी कुंडली में ऐसे कुछ योग हैं जिनके कारण ऐसा होता है। और मेरी मदर आज भी इस चीज़ को कई बार मिस करती हैं और वो रियलाइज़ करती हैं। हालांकि पहले और अब में ज़मीन आसमान का अंतर है। अब वो सामने भी मुझे वही प्यार करती हैं जो मेरे बाकी भाई बहनों के को करती हैं या जैसा भी है वो उनके साथ करती हैं। लेकिन जब तक कि इस इशू को मैंने हील नहीं किया था, मीन्स मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट नहीं किया, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होना स्टार्ट नहीं किया, तब तक मेरी मदर की वजह से मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की। और मेरी मदर भी नहीं जानती, कभी मैंने अपनी मदर के साथ शेयर भी नहीं किया क्योंकि इसमें मेरी मदर की गलती नहीं है। मैं तब तक ये जानती नहीं थी तो मैं अपनी मदर को दोषी मानती थी। लेकिन जब मुझे मेडिटेशन से कनेक्ट होने के बाद अपना रियल सेल्फ पता चला, अपने साइकिक गिफ्ट्स के बारे में पता चला, उस रियल इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चला और ये पता चला कि ये जानबूझ के इसलिए दिया गया है जिससे कि मैं किसी अटैचमेंट इश्यू में ना पड़ जाऊं, क्योंकि मुझे यहाँ पर किसी स्पेशल टास्क के लिए भेजा गया है, अपना सोल पर्पस करने के लिए भेजा गया है और फिर यहाँ से फ्री होकर जाने के लिए कि जल्द से जल्द मैं अपना टास्क करूँ और यहाँ से फ्री होकर अपने रियल रेल्म में जाऊँ। इसीलिए ये इशू साथ देकर भेजा गया है। अब जितने भी सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो आपको आपके मेडिटेशन में ही अनलॉक किए जाते हैं। मेडिटेशन एक ऐसा रास्ता है जिसके थ्रू आप अपने स्पिरिचुअल रेल्म से कनेक्ट हो पाते हैं, आप रियल यूनिवर्स की इन्फॉर्मेशन गेन कर पाते हैं और आपको आपकी लाइफ में मिलने वाली पेन और सफरिंग का रीज़न और सॉल्यूशन दोनों ही मिलते हैं। मैं बचपन में अपनी मदर के बिहेव की वजह से उनसे बहुत नाराज़ होती थी, प्यार उनको करती थी, आज भी करती हूँ। लेकिन फ़र्क ये आया है कि अब मैं उनसे नाराज़ नहीं होती, हमेशा मेरे दिल से उनके लिए ब्लेसिंग्स निकलती हैं, थैंक यू निकलता है, आई लव यू निकलता है। क्यों? क्योंकि अब मैं जानती हूँ कि ये इतना टफ़ टास्क है अपने ही बच्चे के साथ वो बिहेव करना जो वो करना नहीं चाहती, जिससे कि वो उनको आने वाली ज़िंदगी के लिए, आने वाले टास्क के लिए प्रिपेयर कर सकें। तो जो लोग भी अपनी कुंडली में, जो लोग कुंडली देखना जानते हैं या दिखवाते हैं और पंडित ये कह देता है कि इसका तो चंद्र कमज़ोर है या फिर इसकी कुंडली में चंद्र पीड़ित है, तो वो परेशान ना हो बिल्कुल भी, क्योंकि आपकी कुंडली आप मटेरियल हिसाब से देख रहे हैं। इसी कुंडली को किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर जो स्पिरिचुअल कुंडली देखना जानते हैं उनसे कंसल्ट कीजिए और तब आपको वो सारे पॉजिटिव ट्रेड्स और पॉइंट्स पता चलेंगे जो आपकी कुंडली के अंदर छुपे हुए हैं। क्योंकि जब मुझे ये बोला गया तो उस टाइम मुझे समझ नहीं आया था और मैं उस टाइम एमए में पढ़ती थी। उस टाइम मैं सिर्फ अपने क्वेश्चन का आंसर चाहती थी कि क्या मेरी कभी गवर्नमेंट परमानेंट जॉब लगेगी। और जिस एस्ट्रोलॉजर के पास मैं गई थी उन्होंने मुझे कुछ कहा नहीं, मुझे जवाब भी नहीं दिया, मुझे सिर्फ एक ऑफ़र किया कि तुम एक चेयर लो और मेरे पास में बैठ जाओ और इस शॉप को तुम ही संभालो, जितने भी क्लाइंट्स आएंगे उनको तुम डील करो
और मैं उस एस्ट्रोलॉजर की शक्ल देख रही थी कि वो मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि तब तक मैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में क ख ग भी नहीं जानती थी। और सीरियसली मुझे नहीं पता था कि एस्ट्रोलॉजी में जन्म कुंडली, ये सितारे, ये राहु केतु, ये क्या है। और मेरा तो रियल डेट ऑफ बर्थ भी टाइमिंग में मुझे थोड़ा सा इशू था कि टाइम एक्यूरेट नहीं पता था। लेकिन उन्होंने फिर देखकर बताया कि ये स्टार्स काफ़ी टाइम से यही हैं, तो तुम्हारी यही मानी जानी। और उन्होंने मेरे हाथ के साथ में मेरी कुंडली को मैच किया और बोला कि हाँ, तुम्हारी कुंडली एक्यूरेट है। और उसके बाद से फिर मेरे मन में कुंडली बनाना और कुंडली को पढ़ना, इस तरीके की क्यूरियोसिटी आई कि हाँ, मैं भी कुंडली बनाना सीखूंगी और पढ़ना सीखूंगी। वो अलग बात है कि उसमें मुझे काफ़ी टाइम लग गया इस इन्फॉर्मेशन को अनलॉक करने में, क्योंकि ये मेरे कभी पल्ले नहीं पड़ती थी। और अब जब यूनिवर्स इतने अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। इवन कि एक और योग है जिसे 10th हाउस में केतु और जुपिटर, गुरु और केतु के योग से जानते हैं, उसे भी थोड़ा अलग तरीके से देखा जाता है। मेरी नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर ही आएगी, अगर डिवाइन ने कोई और टास्क नहीं दिया तो आप खुश हो जाइए कि आप जिस कुंडली को देखकर परेशान होते हैं उसका स्पिरिचुअल मीनिंग देखें और अपने साइकिक गिफ्ट्स को अनलॉक करें और अपनी लाइफ को इजी बनाएं। आज की इस कुंडली में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से, प्यार से देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।